मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालते वक्त बड़ा जुमला दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज 12 साल बाद हालत ये है कि उनके राज में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। हर तरफ घोटाले, हर तरफ लूट चल रही है। अभी हाल फिलहाल में ही 3 बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है राम मंदिर घोटाला। पहले तो राम मंदिर के नाम पर जमीनों का घोटाला हुआ। मंदिर बनने से पहले ही वहां जमीन का बड़ा खेल खेला गया। कुछ लोगों ने सस्ती जमीन खरीदी और कुछ ही मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट को कई गुना महंगे दाम पर बेच दी। जैसे एक जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और उसी दिन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी गई। दूसरी जमीन 3 करोड़ में खरीदी गई और 24 करोड़ में बेची गई और एक 9 करोड़ की 55 करोड़ में बेची गई। ये सौदे मिनटों में हुए। मंदिर बनने के बाद भी लूट रुका नहीं। अब मंदिर बनने के बाद दान की लूट चल रही है। खबरें हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में आए दान के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। ये घोटाला करोड़ों का है। फिलहाल जांच हुई तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव भी शामिल है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मामले की अभी भी जांच चल रही है। जल्द ही इसे लेकर और बड़े खुलासे सामने आएंगे। तो वहीं दूसरा घोटाला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जमीन घोटाला। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस समय बड़े स्तर पर विकास का काम चल रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, हाईवे आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच चल रहा है एक बहुत बड़ा घोटाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घोटाले में शामिल हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार इसका हिस्सा है। इस सब की शुरुआत हुई दिसंबर 2023 में, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार के लोगों ने उज्जैन में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। मात्र 2 साल में उन्होंने 137 प्लॉट खरीद लिए, जो कुल 168 एकड़ जमीन बनती है। ये कोई सामान्य खरीद फरोख्त नहीं थी। ये प्लॉट सरकारी प्रोजेक्ट्स के ठीक आसपास खरीदे गए। मतलब सरकार प्रोजेक्ट की घोषणा करती और उनका परिवार उसी इलाके में जमीन खरीद लेता। सड़कें बनने वाली थी, मास्टर प्लान बदलने वाला था और परिवार पहले से ही वहां जमीन हथिया लेता। इस पूरे खेल में मोहन यादव का पूरा परिवार शामिल है। पत्नी, बहू, भाई, भाई की पत्नी, भाई के बेटे, चचेरे भाई, सबके नाम पर प्लॉट खरीदे गए। ये खुली लूट है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री और उनका परिवार लगा हुआ है। इन खुलासों को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने स्थानीय अधिकारियों से बात की। बातचीत में पता चला कि मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ जमीन में से करीब 111 एकड़ जमीन ऐसी परियोजनाओं के आसपास है जिनकी घोषणा खुद मोहन यादव सरकार ने की है। मतलब मोहन यादव पहले अपने परिवार के लोगों को बताते हैं कि मैं यहाँ कुछ परियोजना घोषित करने जा रहा हूँ, तुम वहाँ जमीन खरीद लो। जब इनके परिवार के लोग उस जगह पर भर भर के जमीन खरीद लेते हैं, तब ये उसी जगह कोई न कोई परियोजना घोषित कर देते हैं। तीसरा घोटाला सामने आया है मोदी सरकार के मंत्री भागीरथ चौधरी का। खबर है कि मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई है। खास बात यह है कि जो मंत्रालय ये सब्सिडी देता है, उसी मंत्रालय के मंत्री हैं भागीरथ चौधरी। 2024 में नेताजी मंत्री बने। 15 अप्रैल 2025 को आवेदन किया और सिर्फ 14 दिन में अप्रूवल मिल गया। मतलब फटाक से पैसा मंजूर हो गया। जबकि 2018 में भी इन्होंने सब्सिडी लेने की कोशिश की थी, लेकिन तब नहीं मिली। पर अब मंत्री बनते ही जादू हो गया। असलियत यह है कि मोदी सरकार के मंत्री किसानों की मदद के नाम पर खुद की जेब भर रहे हैं। जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसानों को मदद पहुंचाने की है, उसी मंत्रालय का मंत्री लूट करने में लगा हुआ है। एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्री खीरे की खेती पर करोड़ों की सब्सिडी ले रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी राज में हर महीने कोई न कोई घोटाला सामने आ ही रहा है। शुरू से यही हाल रहा है। कभी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, कभी अडानी घोटाला, कभी राफेल घोटाला, तो कभी कोई और घोटाला। लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी सरकार ने भले ही न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि आज उनके राज में सबसे ज्यादा खाने वाले और खिलाने वाले लोग भरे पड़े हैं।